बैतलहम और उसके आसपास जितने भी 2 साल तक के बच्चे होते हैं वो सबको मरवा देता है, क्योंकि इसकी कोशिश थी कि जो नया राजा पैदा हुआ इसको मैं ख़त्म कर दूँ। प्रभु यीशु को ढूंढते हुए आते हैं। ये 3 भेंटें प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाते हैं। सोना, इस संसार के अंदर सारे राज्य थोड़े समय के लिए हैं। आज हम जिस समय में रह रहे हैं वो अनुग्रह का समय कहलाया जाता है और ये अनुग्रह का द्वार बहुत जल्द बंद होने वाला है। लेकिन क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा स्वीकार किया है? प्रेज द लॉर्ड। विजनरी टीवी के एक और प्रोग्राम में आपका स्वागत है और परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं एक बार फिर से इस बहुत ही खूबसूरत क्रिसमस सीज़न के लिए जो एक बार फिर से हम सबके जीवन में आया है। इस पूरे वर्ष सन 2025 में परमेश्वर ने हमें संभाल के रखा। वर्ष बहुत ही सुंदर और आशीषित रहा परमेश्वर के सभी बच्चों के लिए, और इस वर्ष के आखिरी महीने में हम हैं इस क्रिसमस सीज़न को सेलिब्रेट करते हुए। मेरे प्रियो, जब भी क्रिसमस सीज़न आता है हम सब तरह तरह की तैयारियों में लग जाते हैं। अपने घरों को सजाना, नए कपड़ों की तैयारी और घरों को सजाने की तैयारी, क्रिसमस केक को बनाने की तैयारी और कई तरह के पकवान और डिशेस को बनाने की तैयारी। पर उन सबसे बढ़ के एक तैयारी है जो परमेश्वर चाहता है, और वह है हमारे आत्मिक जीवन की तैयारी, कि हम अपने आत्मिक जीवन को तैयार करें। जिस समय में हम रह रहे हैं, अगर आप परमेश्वर के वचन को और इस संसार में घट रही हुई घटनाओं को जानते हैं और उसके ऊपर मनन करते हैं, तो इस बात का अंदाज़ा आपको अपने आप लग जाएगा कि हम बिल्कुल अंतिम समय के भी अंत समय में हैं। अनुग्रह का द्वार बहुत जल्द बंद होने वाला है। जी हाँ, आज हम जिस समय में रह रहे हैं वो अनुग्रह का समय कहलाया जाता है और ये अनुग्रह का द्वार बहुत जल्द बंद होने वाला है। पर इससे पहले कि अनुग्रह का द्वार बंद हो, परमेश्वर ने हम सबको एक और क्रिसमस सीज़न दिया, और परमेश्वर चाहते हैं कि इस क्रिसमस सीज़न में परमेश्वर के महान अनुग्रह के ऊपर मनन करते हुए, परमेश्वर के महान प्रेम के ऊपर मनन करते हुए, परमेश्वर की बड़ी दया के लिए अपने परमेश्वर का धन्यवाद करते हुए हम परमेश्वर के वचन को पढ़ें, ज़्यादा से ज़्यादा अपने आप को पुश करें, वचन और प्रार्थना में समय बिताएं। और वचन को पढ़ने के बाद मेरे प्रियो, वचन के ऊपर मनन करना बड़ा ज़रूरी है। जब भी आप वचन को पढ़ते हैं उसके बाद उस पर मनन करना बड़ा ज़रूरी है। जब हम वचन पे मनन करते हैं तब हमारा फोकस जो है, हमारा जो ध्यान है परमेश्वर के वचन में जाता है, और उस ध्यान की वजह से, उस फोकस की वजह से, उस मनन की वजह से वो वचन हमारी आत्मा में उतरना शुरू होता है। इसलिए मेरे प्रियो, वचन के ऊपर मनन करना बड़ा ज़रूरी है। इस क्रिसमस सीज़न में आइए परमेश्वर के वचन से हम कुछ गहरी बातों को सीखेंगे। परमेश्वर के वचन में से आज मैं नए नियम से मत्ती की इंजील, उसका 2 अध्याय, इसकी 1 से 12 आयतों के ज़रिए मैं आज आप लोगों से बातचीत करूँगा। परमेश्वर के वचन में मत्ती की इंजील, उसका 2 अध्याय, उससे 1 से 12 आयत में जो घटना लिखी है उस घटना के ऊपर हम मनन करेंगे। यहाँ पे क्या घटना है? हेरोदेस राजा के दिनों में एक घटना घटी थी कि पूर्व देश से कई ज्योतिषी आए और उन ज्योतिषियों ने आके यरूशलेम में लोगों को बताया कि यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है। ये सुन के सारा यरूशलेम घबरा जाता है, हेरोदेस घबरा जाता है, और हेरोदेस राजा उस समय के सारे याजकों को और प्रधान शास्त्रियों को बुलाते हैं और उनसे पूछताछ करते हैं। जितने भी उस समय के याजक होते हैं और प्रधान शास्त्री होते हैं, उन सबको परमेश्वर के वचन के अनुसार मसीह के आगमन की सारी भविष्यवाणियाँ पता होती हैं, मसीह के बारे में पता होता है, और मसीह कहाँ पैदा होगा ये भी पता होता है, और परमेश्वर के वचन का जितना भी ज्ञान उनको होता है वो हेरोदेस राजा को बता देते हैं। इसके बाद क्या होता है? हेरोदेस राजा उन ज्योतिषों से कहता है कि तुम जाओ उस राजा का पता करो, और जब वो राजा तुम्हें मिल जाए तो आके मुझे भी बताना, मैं जाके जो है उसको प्रणाम करूँगा।
हालांकि ये हेरोदेस राजा की एक चाल होती है, और वचन में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर इस चाल को अपने डिवाइन इंटरवेंशन से, अपने स्वर्गीय हस्तक्षेप से जो है वो विफल कर देते हैं, और ज्योतिषी जो है वो दूसरे रास्ते से होके चले जाते हैं। इस अध्याय के अंदर हम 3 प्रकार के लोगों को देखते हैं। पहला है हेरोदेस राजा, दूसरे हैं उस समय के प्रधान याजक और शास्त्री, तीसरे हैं ये ज्योतिषी। इन तीनों के ऊपर हम मनन करेंगे, और इन तीनों के ऊपर मनन करते हुए इस पैसेज के ज़रिए हम ये जानने और सीखने की कोशिश करेंगे कि परमेश्वर इस क्रिसमस सीज़न पे हमसे क्या बात करना चाहते हैं। जब खुदान प्रभु यीशु मसीह संसार में आए तो पहले क्रिसमस पे 3 अलग अलग तरह के लोगों ने उनका स्वागत किया, 3 अलग अलग तरीके से, और उसी के ऊपर आज हम मनन करेंगे, उसी के ऊपर आज हम बात करेंगे। और हमारे अध्ययन का विषय यही है, मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय से 1 से 12 आयत में हम 3 अलग अलग तरह के लोगों को देखते हैं जिन्होंने अलग अलग तरह से प्रभु यीशु मसीह का स्वागत किया। आज भी हमारे समाज में ऐसा ही हो रहा है। हमारे पूरे समाज में, तमाम चर्चेज़ में अलग अलग तरह के लोग अलग अलग तरह से क्रिसमस मनाते हैं, अलग अलग तरह से खुदान प्रभु यीशु मसीह का स्वागत करते हैं। आप किस कैटेगरी में हैं? आज परमेश्वर के वचन से इन तीनों कैटेगरीज़ के ऊपर हम मनन करेंगे, इन तीनों प्रकार के लोगों के ऊपर हम मनन करेंगे, और अपने आप को जांचने की कोशिश करेंगे, अपना सेल्फ एग्जामिनेशन करेंगे कि हम किस कैटेगरी में पाए जाते हैं। परमेश्वर हमसे क्या चाहता है? जैसा परमेश्वर हमसे चाहता है, क्या वो हमारा जीवन है? सबसे पहले हेरोदेस राजा, यहाँ पे लिखा है हेरोदेस राजा ने खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का जो आगमन है उसका रिस्पॉन्स किया दिया घबराहट के साथ। जैसे ही हेरोदेस राजा को यह बताया जाता है उन ज्योतिषियों के द्वारा कि यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, ये हेरोदेस राजा बहुत घबरा जाता है। राजा होने के बावजूद घबरा जाता है। ये राजा था, इसके पास शासन था, राज्य का अधिकार था, सब कुछ था, पर जब इसको ये बताया जाता है कि यहूदियों के राजा का जन्म हुआ है, एक और राजा का जन्म हो गया है, तो ये बहुत घबरा जाता है। क्यों? क्योंकि इसे खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जन्म का आत्मिक अर्थ नहीं पता था। ये हेरोदेस राजा पूरी तरह से सांसारिक था, और इसकी सोच सिर्फ अपने सांसारिक शासन और अपने राज सिंहासन तक सीमित थी। इसका घबराना इसके चरित्र को बताता है। राजा होने के बावजूद ये जो घबराया, वो इसलिए घबराया क्योंकि इसको अपने सिंहासन के जाने का खतरा था। परमेश्वर का वचन कहता है कि धर्मी हमेशा जवान सिंहों की नाई निडर रहते हैं। एक जो धर्मी व्यक्ति होता है, जो परमेश्वर के सामने धर्मी होता है, जो परमेश्वर की नज़रों में धर्मी होता है, जो परमेश्वर के वचन के अनुसार धर्मी होता है, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के द्वारा धर्मी बनाया जाता है, वो कभी घबराता नहीं संसार की किसी भी चीज़ से। हेरोदेस राजा के बारे में हम इस बात को देखते हैं कि हेरोदेस राजा घबरा जाता है। उसकी घबराहट खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के जन्म की वजह से इस बात को बताती है कि वो एक अधर्मी राजा था, और बाद में उसने अपने अधर्मी होने का बड़ा संकेत भी दिया एक बहुत ही भयानक घटना के ज़रिए। जब उसको पता चलता है कि ज्योतिषों ने जैसा मैंने कहा था वैसा नहीं किया, तो उस समय बैतलहम और उसके आसपास जितने भी 2 साल तक के बच्चे होते हैं वो सबको मरवा देता है, क्योंकि इसकी कोशिश थी कि जो नया राजा पैदा हुआ इसको मैं ख़त्म कर दूं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का वचन जब उनको दिया जाता है, खुदावंद प्रभु यीशु मसीह का सुसमाचार जब उनको दिया जाता है, तो वो उसका रिस्पॉन्स एक घबराहट के साथ करते हैं। क्या आपने देखा ऐसे लोगों को? क्या आप जानते हैं ऐसे लोगों को जो खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सुंदर सुसमाचार का रिस्पॉन्स घबराहट के साथ देते हैं? आज हमारे देश में, हमारे समाज में कई लोगों को इस बात की घबराहट है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के नाम से ही घबराहट है। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के सुसमाचार से वो घबराते हैं। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह के लोगों से वो घबराते हैं। क्यों? क्योंकि उनकी सोच पूरी तरह से सांसारिक है। उनका सारा ध्यान अपने सिंहासन पे है, अपनी कुर्सी पे है, अपने सांसारिक पद पे है।
और वो ये सोचते हैं कि ये जो बड़ा आत्मिक राजा है ये हमारी सांसारिक सत्ता को समाप्त कर देगा, जैसा हेरोदेस ने सोचा। जब उसे खुदान प्रभु यीशु मसीह के बारे में बताया गया, खुदान प्रभु यीशु मसीह के राजा होने के बारे में बताया गया, तो उसको लगा कि ये मेरा शासन छीन लेगा, ये मेरा पद छीन लेगा। जबकि उस हेरोदेस राजा को नहीं पता था कि खुदान प्रभु यीशु मसीह का जन्म उसे भी उद्धार देने के लिए हुआ था। जैसा परमेश्वर का वचन बताता है कि खुदान प्रभु यीशु मसीह इस पूरे जगत का उद्धार करता होके इस संसार में आए। जो बाइबल की गोल्डन वर्स है जॉन 3:16, वो क्या कहती है? परमेश्वर ने सारे जगत से प्रेम किया। उस जगत के अंदर ये हेरोदेस भी था। परमेश्वर ने तो उस हेरोदेस को भी प्यार किया जिसने खुदान प्रभु यीशु मसीह के जन्म का सुसमाचार सुना के इतना घिनौना पाप किया कि 2 साल तक के सारे बच्चों को मरवा दिया। परमेश्वर तो अपने महान प्रेम से इस हेरोदेस राजा को भी बचाना चाहते थे। पर आज भी हमारे समाज में, हमारे देश में ऐसे कई लोग हैं कि खुदान प्रभु यीशु मसीह जिनको बचाने के लिए आया, खुदान प्रभु यीशु मसीह जिनको उद्धार देने के लिए आया, उसी खुदान प्रभु यीशु मसीह का वो विरोध करते हैं, उसी खुदान प्रभु यीशु मसीह के लोगों को वो सताते हैं, क्योंकि इनकी सोच पूरी तरह से सांसारिक है। वो सोचते हैं कि शायद हमारा सिंहासन चला जाएगा, हमारा पद चला जाएगा, हमारा शासन चला जाएगा, पर वो नहीं जानते कि खुदान प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो अनंत काल का राज्य है। इस संसार के अंदर हर राजा जो उदय हुआ है वो एक अस्त हो गया। इतिहास के अंदर हम देखते हैं इस संसार के अंदर सारे राज्य थोड़े समय के लिए हैं, लेकिन खुदान प्रभु यीशु मसीह का जो राज्य है वो अनंत काल का राज्य है। और परमेश्वर के वचन के अनुसार जो भी प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करते हैं, परमेश्वर उन्हें अनंत काल का जीवन देते हैं। परमेश्वर इस संसार में सभी लोगों को अनंत काल का जीवन देने के लिए, अपने स्वर्ग के राज्य में ले जाने के लिए इस संसार में आए। और हेरोदेस के लिए भी प्रभु यीशु मसीह की यही योजना थी, परमेश्वर की यही योजना थी। पर अपनी घबराहट से उसने उस योजना को अस्वीकार कर दिया और बड़ा घिनौना पाप किया और पतन में उतरता चला गया। मेरे प्रियो, खुदाम आज जितने भी लोग इस वचन को सुन रहे हैं, क्या कभी खुदाम प्रभु यीशु मसीह के आगमन से या खुदाम प्रभु यीशु मसीह के दूसरे आगमन की खबर सुन के आपको घबराहट होती है? अगर घबराहट होती है तो आपको अपने जीवन को सही करने की आवश्यकता है। आज अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करिए, क्योंकि खुदावन प्रभु यीशु मसीह आपके जीवन को भी बचाने के लिए संसार में आए। दूसरे प्रकार के लोगों को हम यहाँ पे देखते हैं। दूसरे प्रकार के लोग वो प्रधान याजक और शास्त्री थे जो उस समय के समाज के थे। जब हेरोदेस राजा घबरा के सारे प्रधान याजकों को और शास्त्रियों को बुलाता है, तो यहाँ परमेश्वर के वचन में लिखा है, मत्ती की इंजील उसका 2 अध्याय 1 से 12 आयतों के ऊपर जब हम मनन कर रहे हैं, इसमें दूसरे वो प्रकार के लोग पाए जाते हैं जिनको खुदावन प्रभु यीशु मसीह के बारे में सब कुछ पता था। वो पूरे पुराने नियम को जानते थे, पुराने नियम की सारी बातों को जानते थे, और अपनी जानकारी के अनुसार उन्होंने हेरोदेस को सब कुछ सही सही बता दिया कि प्रभु यीशु का जन्म कहाँ होगा। पर मेरे प्रियो, जो ध्यान देने लायक बात है वो ये है कि आप चारों सुसमाचारों को पढ़ लीजिए, मत्ती, मरकुस, लूका, यूहन्ना। इन चारों सुसमाचारों में आपको एक भी वर्णन ऐसा नहीं मिलेगा कि किसी प्रधान याजक ने या किसी उस समय के बड़े शास्त्री ने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश करी। ध्यान दीजिए इस बात। ये ज्योतिषी पूर्व देश से प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए, और वहीं उस देश में जो प्रधान याजक और शास्त्री थे जो मसीह के बारे में सब कुछ जानते थे, और उन्होंने हेरोदेस को सब कुछ बता भी दिया कि मसीह का जन्म कहाँ होगा। पर चारों सुसमाचारों में, पवित्र बाइबल में एक भी वर्णन ऐसा नहीं है कि किसी प्रधान याजक ने या किसी बड़े शास्त्री ने प्रभु यीशु को ढूंढने की कोशिश करी। ऐसा क्यों? वो सिर्फ अपनी नॉलेज तक सीमित थे। अब हम आएंगे हमारे समाज में पाई जाने वाली
उस दूसरी कैटेगरी के ऊपर हमारे समाज में बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं जिन्हें प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत नॉलेज है, जिन्हें पवित्र बाइबल की भी बहुत नॉलेज है, जो बाइबल बहुत जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, पर उनकी सारी नॉलेज जो है वो सर तक सीमित है, हेड नॉलेज है, वो हृदय में नहीं उतरी है, उनकी आत्मा में नहीं उतरी है। बाइबल का सारा ज्ञान होने के बावजूद, यीशु मसीह का सारा ज्ञान होने के बावजूद, ये लोग कभी भी प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश नहीं करते। प्रभु यीशु मसीह को ढूंढने की कोशिश यानी प्रार्थना में, आत्मिक जीवन में अपने पापों से पश्चाताप करके कभी भी ये लोग प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार नहीं करते। मैंने देखा है मेरे प्रियो, मुझे 27 वर्ष से ऊपर हो गए पासबानी खिदमत करते हुए। पहले 25 वर्ष मैंने मेथोडिस्ट चर्च इन इंडिया के अंदर अलग स्थानों पे, पंजाब में, लुधियाना, दिल्ली, राजस्थान के तमाम बड़े मेथोडिस्ट चर्चेज में मैं पासबान रहा हूँ। और ऐसे बहुत से लोगों के जीवन को मैंने नज़दीकी से देखा है जिन्हें बाइबल का बहुत अच्छा ज्ञान है, जो परमेश्वर का वचन बहुत अच्छे से जानते हैं, जिन्हें खुदावन प्रभु यीशु मसीह का बहुत अच्छे से ज्ञान है, पर उनका सारा ज्ञान सिर्फ उनके सर तक सीमित है। उनके जीवन में बदलाव का कोई लक्षण नहीं दिखाई देता, उनके जीवन में कहीं मसीहत दिखाई नहीं देती। वो नम्रता और दीनता, वो आत्मिक फल जो परमेश्वर अपने लोगों के जीवन में देखना चाहते हैं, वो उनके जीवन में कहीं दिखाई नहीं देता। ज्ञान सिर्फ सर तक रह गया। सारे प्रधान याजकों और शास्त्रियों का यही हाल था। कहीं आपका हाल भी ऐसा ही तो नहीं? बहुत से ऐसे लोग पाए जाते हैं हमारे समाज में जिन्हें बाइबल की आयतें खूब याद हैं, परमेश्वर का वचन खूब याद है, बाइबल की सारी घटनाएं याद हैं, बहुत आयतें याद हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में बहुत जानते हैं, पर आत्मिक जीवन वो नीलबटा सन्नाटा है। आत्मिक जीवन में कहीं पश्चाताप नहीं है, कहीं मन फुराव नहीं है, कहीं प्रभु के साथ चलना नहीं है। कहीं आपका जीवन भी ऐसा ही तो नहीं है? पहली कैटेगरी में हमने हेरोदेस राजा को देखा, दूसरी कैटेगरी में प्रधान याजक और शास्त्री आते हैं जिनके पास बहुत ज्ञान था, लेकिन कभी उन्होंने प्रभु यीशु को ढूंढने की कोशिश नहीं की। अब तीसरी कैटेगरी में चलेंगे। तीसरी कैटेगरी में ये ज्योतिषी हैं जो दूर से पूर्व देश से प्रभु यीशु मसीह को ढूंढते हुए आए थे। परमेश्वर के वचन में लिखा है, ढूंढो तो तुम पाओगे। जी हाँ, ढूंढो तो तुम पाओगे। इन ज्योतिषों ने जो दूर पूर्व देश से आए थे, प्रभु यीशु मसीह को ढूंढा और प्रभु यीशु मसीह को पा लिया। और परमेश्वर के वचन में लिखा है मत्ती की इंजील इस 2 अध्याय में कि जब इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को ढूंढ लिया, इन्होंने प्रभु यीशु मसीह को गिर के प्रणाम किया और 3 भेंट ये प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाते हैं, सोना, लोबान और गंधरस। मेरे प्रियो, जब भी क्रिसमस आता है, क्रिसमस सीज़न आता है, तो क्रिसमस केक, क्रिसमस की इबादत और सारी चीज़ों के साथ गिफ्ट्स की भी बहुत चर्चा होती है। माता पिता अपने बच्चों को गिफ्ट देते हैं, परिवार वाले एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं, हम सब जिनसे प्रेम करते हैं एक दूसरे को गिफ्ट देते हैं। तमाम चर्चेज़ में गिफ्ट बांटे जाते हैं, संडे स्कूल के बच्चों को गिफ्ट दिया जाता है, जवानों को चर्चेज़ में गिफ्ट बांटते हैं। तमाम मेनलाइन चर्चेज़ में मैंने देखा लोग क्रिसमस का इंतज़ार इसलिए भी करते हैं चर्च से क्या क्रिसमस गिफ्ट मिलेगा। पर मेरे प्रियो, पवित्र बाइबल, परमेश्वर का वचन इस बात को बताता है कि परमेश्वर ने आपको आपके जीवन में जो सबसे खूबसूरत गिफ्ट दिया है वो है उसने अपना उद्धार आपको दिया है। उसने खुदावन प्रभु यीशु मसीह को आपको दे दिया, उसने अपना वचन आपको दिया है, उसने पवित्र आत्मा आपको दिया है। उसने इतने खूबसूरत गिफ्ट आपको दिए हैं कि आप गिन नहीं सकते। उसने सुंदर जीवन आपको दिया। उसने मुझे और आपको नरक की आग से बचाया। उसने मेरे और आपके उद्धार के लिए प्रभु यीशु को संसार में भेजा। जिस परमेश्वर ने इतने ढेर सारे गिफ्ट हमें दिए हैं, उस परमेश्वर को क्या कभी आपने कुछ गिफ्ट दिया है? आज सोचिए। परमेश्वर का वचन में लिखा है, पहले क्रिसमस के इस अवसर पर ये ज्योतिषी जो पूर्व देश से
प्रभु यीशु को ढूंढते हुए आते हैं। ये 3 भेंटें प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाते हैं, सोना, लोबान और गंधरस। इन 3 भेंटों के गहरे आत्मिक अर्थ है जिनके ऊपर आज हम मनन करेंगे। इन ज्योतिषों ने प्रभु यीशु मसीह को सोने की भेंट दी। सोना जो है प्रभु यीशु मसीह की किंगशिप को बताता है, प्रभु यीशु मसीह के राजा होने को बताता है। पुराने समय में जब भी किसी बड़े राजा से लोग भेंट करने के लिए जाते थे तो उसको सोने की भेंट देते थे। इन ज्योतिषों ने प्रभु यीशु मसीह को जो सोने की भेंट चढ़ाई, वो इन्होंने दिल से, अपनी आत्मा से इस बात को स्वीकार किया कि ये खुदावंद प्रभु यीशु मसीह, ये हमारे जीवन का राजा है। सोने की भेंट प्रभु यीशु मसीह को देना, ये इस बात का अंगीकार है कि ये हमारे जीवन का राजा है। अब मेरे प्रियो, एक प्रश्न है आपके सामने। आप में से जितने भी लोग इस प्रोग्राम को देख रहे हैं, विजनरी टीवी के इस प्रोग्राम को और इस क्रिसमस मैसेज को सुन रहे हैं, जितनी आपकी आयु है और जितने क्रिसमस आपने मनाए हैं, जितना आप परमेश्वर के वचन को जानते हैं, प्रभु यीशु मसीह के बारे में जानते हैं, लेकिन क्या आपने प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा स्वीकार किया है? सोचिए आज थोड़ी देर के लिए इस बात के ऊपर। प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा स्वीकार करने का अर्थ यह है कि अब राजा आपके जीवन का निर्णय लेगा, अब आपका जीवन उसके अनुसार चलेगा। आप हो सकता है आप कहेंगे कि मैं बहुत अच्छा मसीह हूँ, मैं कई वर्षों से मसीह हूँ, मैं कई वर्षों से चर्च जाता हूँ, मुझे बहुत बाइबल आती है, मैं प्रार्थना करता हूँ। पर आज ये प्रश्न है परमेश्वर के वचन से ही, क्या आपने प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा स्वीकार किया है? प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा स्वीकार करना बहुत आवश्यक है, क्योंकि परमेश्वर का वचन हमें आत्मिक संसार के बारे में बताता है। एक वो संसार है जिसे हम देखते हैं और एक वो संसार है जो हमारे दिखाई नहीं देता, जो आत्मिक संसार है। उस आत्मिक संसार के 2 भाग हैं, एक रोशनी का संसार है, एक अंधकार का संसार है। रोशनी का जो संसार है उसका राजा प्रभु यीशु मसीह है। परमेश्वर ने सारा अधिकार, सारी सामर्थ प्रकाशित वाक्य 5 अध्याय के अनुसार प्रभु यीशु को दी है। और जो अंधकार का साम्राज्य है उसका राजा, उसका स्वामी शैतान है। और परमेश्वर का वचन हमें इस बात को बताता है कि या तो आप अंधेरे में चल सकते हैं या रोशनी में। जब आप प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा स्वीकार करते हैं, अंधेरा और सारा अंधकार अपने आप ही आपके जीवन से चला जाता है। ये प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा स्वीकार करने का सबसे बड़ा फायदा है। इसलिए आज ही प्रभु यीशु को अपने जीवन का राजा स्वीकार करिए। लोबान की जो भेंट प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाई थी, वो पूर्ण समर्पण को बताती है कि मैं अपने जीवन का पूर्ण समर्पण करता हूँ। और गंधरस की भेंट जो प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाई गई, वो इसलिए चढ़ाई गई कि वो प्रभु यीशु मसीह की डेथ और रिजरेक्शन को बताती है कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सलीब पे मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वापस जी उठे। क्या आप मन से इस बात को स्वीकार करते हैं कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सलीब पे मारे गए, गाड़े गए और तीसरे दिन वापस जी उठे? क्या आपने ये अंगीकार करके ये अमूल्य भेंट प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाई है? क्या आपने अपने जीवन का पूर्ण समर्पण प्रभु यीशु मसीह को किया है? क्या आप अपने जीवन का राजा प्रभु यीशु मसीह को मानते हैं? अगर नहीं, तो इस क्रिसमस पे परमेश्वर ने अपने बड़े अनुग्रह से एक और मौका आपको दिया है कि अपने पापों से पश्चाताप करके प्रभु यीशु को अपना उद्धारकर्ता स्वीकार करें। इस बात को स्वीकार करें कि प्रभु यीशु मसीह मेरे पापों के लिए सलीब पर मारे गए, गाड़े गए, मुर्दों में से जी उठे। अपने जीवन का पूर्ण समर्पण प्रभु यीशु मसीह को करें और प्रभु यीशु मसीह को अपने जीवन का राजा स्वीकार करें। सोना, लोबान और गंधरस की भेंटें जो प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाई गई थी, उनके यही आत्मिक अर्थ हैं। इस वचन के द्वारा प्रभु आप सबको बहुतायत से आशीष दे। मेरी प्रार्थना है परमेश्वर से, पवित्र आत्मा से, कि ये वचन सीधा आपके हृदय में, आपकी आत्मा में भीतर तक उतर जाए। और जो भेंट पहले क्रिसमस के बाद इन ज्योतिषों ने प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाई थी, वही भेंट आप में से हर एक जन, हर परिवार प्रभु यीशु मसीह को चढ़ाए। हैप्पी क्रिसमस।
विजनरी टीवी की तरफ से आप सबको हैप्पी क्रिसमस। हमारी ये प्रार्थना है कि इस वर्ष का क्रिसमस, आने वाला नया साल परमेश्वर की ओर से आपके लिए ढेर सारी आशीषों और बरकतों को लेके आए। प्रेज द लॉर्ड।